नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करें, अंत तक जरूर देखें जिससे आपको जानकारी समझ में आ पाए। देखेंगे कि दोस्तों छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की संभावनाएं अब फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। हल्की बारिश वाले जो भाग हैं वो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन कहीं पर भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। 20 अगस्त के मौसम के बारे में हम बात करेंगे तो 20 अगस्त के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देखेंगे कि मध्य भाग और दक्षिणी भागों में मानसूनी बारिश में पूर्ण रूप से थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। कहीं पर भी बारिश की संभावना नहीं है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार तमाम भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। सिर्फ बादलों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। इसी के बीच उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच काफ़ी तेज बारिश की संभावना है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश की उम्मीद है। दोस्तों 20 अगस्त के दिन बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक सिस्टम बन रहे हैं। 21 अगस्त के मौसम के बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। 21 अगस्त के दिन देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो नमी है वो मध्य भागों तक बारिश की संभावनाएं बना रही हैं। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में 21 अगस्त के दिन दोस्तों हल्के बादलों के बीच हल्की बारिश की उम्मीदें हैं। तेज बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है दोस्तों। लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में पूर्ण रूप से बारिश की उम्मीद बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से साफ देखे जाने की उम्मीद है दोस्तों। 22 अगस्त के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा तो 22 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 22 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में बारिश की संभावनाएं नज़र आ सकती हैं। पहले दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बिल्कुल भी बारिश की संभावना नहीं थी, लेकिन अब दोस्तों फिर से एक बार दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। तो सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर भी मानसून सक्रिय रहेगा। तो सीधे तौर पर कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर के हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार बने हुए हैं दोस्तों। 23 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं मौसमी सिस्टमों के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा है। उसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो बारिश वाले बादल हैं वो दोस्तों छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर हिस्सों में तेज़ी से पहुंच रहे हैं। तो लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेर, बिलासपुर इन सभी हिस्सों में घने बादलों के आवागमन के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी मानसून काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा।
तो कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े एंटायर रीजन की तरफ दिखाई पड़ने वाला है दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 23 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर है वो लगभग दोस्तों उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलेगा। सॉरी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, यहाँ पर दिन का अधिकतम टेम्परेचर उमस भरी गर्मी के कारण 33 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। सबसे कम तापमान वाले भाग कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 23 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर सामान्य ही दिखाई पड़ेगा। 24 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 24 अगस्त के दिन क्या होगा कि जो बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो चुका है, उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सा भी भाग नहीं है जहां पर भारी बारिश की गतिविधियां नज़र नहीं आए। तो मध्य भाग और उत्तर भागों में तो दोस्तों हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी नजर आएगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश के आसार कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों के जमावड़े के बीच मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। यानी मानसून का शानदार और अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ के भागों में अगस्त के अंतिम दिनों में भी जारी रहेगा दोस्तों। और एक के बाद एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा वो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। कोरिया, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर रहेगा वो 32 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 24 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो सामान्य ही देखने को मिलने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जी दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।